औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानुद्दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर से दोबारा आपकी खिदमत में सूरह वाक़िया की तफसीर पेश करने की सआदत हासिल करते हुए हाज़िर हुआ हूँ और दो जुमले आपकी खिदमत में बतौर तज़क्कुर और याद दहानी के अर्ज़ करूँ कि माह मुबारक रमज़ान अल्लाह ताला हम सबको इसमें अज़ाब जहन्नम से आज़ाद होने वालों में क़रार फ़रमाए और बेहतरीन बंदों में शुमार फ़रमाए और जो शब-ए क़द्र के नेक मुक़द्दरात अल्लाह ताला उसे हमारे शामिल हाल फ़रमाए। और ये चंद दिन जो अभी बाकी बच्चे अल्लाह ताला इसमें बेहतरीन इबादत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और क़ब्ल इसके कि मैं शुरू करूँ आपकी खिदमत में उन चंद आयतों की तफसीर के जो 63 और 64 की आयतें हैं, मगर उसके पहले आइए हस्ब दस्तूर आपसे और तमाम नाज़रीन इकराम से गुजारिश की गई है कि चंद मरहूमीन के लिए फिर आप इसाल सवाब कर दें। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके मरहूम सैयद सफदर हुसैन इब्ने सैयद हैदर हुसैन, मरहूम सैयदा मेहरबानो इब्ने सैयद सिब्त नबी, सैयद अनवर हुसैन इब्ने सैयद सफदर हुसैन, सैयद हसन अली इब्ने सैयद सफदर हुसैन और सैयद इकरार हुसैन इब्ने सैयद गुलजार हुसैन की रूह को हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। खुदाया इन तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फ़रमा और बरज़ख़ी ज़िंदगी को उनके आसान फ़रमा, मुहम्मद आल मोहम्मद की शफ़ाअत से सरफ़राज़ फ़रमा। नाज़रीन इकराम, अगर याद हो तो सूरह वाक़िया की 63 नंबर की आयत में परवरदिगार आलम ने फ़रमाया था कि पहली पैदाइश
और पहली खिलकत को तुम तो जानते हो कि यानी हम पैदा करने वाले हैं तुम्हें, तो फलौला तज़क्करून, तो फिर इबरत हासिल क्यों नहीं करते। यानी कहने का मतलब ये कि जब हम तुम्हें पहली बार पैदा कर सकते हैं तो क़यामत में दूसरी बार भी तुम्हें ज़िंदगी देने पर कुदरत रखते हैं। बहस हमारी और गुफ्तगू जो हो रही है वो क़यामत के साबित किए जाने के बारे में, और जो लोग इनकार करते हैं उनके सामने अल्लाह ताला मुख्तलिफ उन्वान से दलील पेश कर रहा है। और कितने अच्छे और उम्दा अंदाज से अल्लाह ताला इस्तिदलाल करते हुए जो इंसान के दिल और दिमाग में उतर जाने वाला, जो इंसान मुतमईन हो जाए सुन करके ऐसी दलील कि जिसे कभी इनकार नहीं कर सकता। कभी कहा कि तुम नुत्फ़े को करार देते हो मगर आगे के मरहले को अंजाम देने वाले हम हैं, तुम नहीं हो। कभी खुदावंद आलम इंसान की खिलकत की तरफ तवज्जो दिलाता है कि तुम्हें पहली बार पैदा किया गया, तो क्या जो पहली मर्तबा पैदा करता है वो दूसरी मर्तबा तुम्हें नहीं पैदा कर सकता, अगरचे खाक में मिट्टी में ही क्यों न मिल गए हो। ये अलग अलग अंदाज से इस्तिदलाल और दलील पेश करना इनकार क़यामत करने वालों के सामने ये बेहतरीन रविश है गुफ्तगू करने की, कि अगर कोई किसी हकीकत का इनकार करता है तो हमें चाहिए कि अक़ली तौर से, हमें चाहिए इल्मी तौर से उसके सामने गुफ्तगू करें और दलील पेश करें। कभी हमें मुश्तइल नहीं होना चाहिए, कभी शिद्दत पसंदी अख्तियार नहीं करना चाहिए। कुरान का इस्तिदलाल अक़ली, इल्मी और इंसान के दिल व दिमाग में उतर जाने वाला। इसीलिए अब देखें 6-7 इस्तिदलाल अल्लाह ताला ने क़यामत को साबित करने के लिए पेश किया। आज उसी एक सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं पेश करूं। अल्लाह फरमाता है अफ़राअयतुम मा तहरुसून, ये तो बताओ कि जो कुछ तुम बोते हो, तहरुसून यानी हरसा, हर ज़मीन में बीज डालने को कहते हैं और उसे ज़राअत के लिए तैयार करने को कहते हैं। ज़रा के असल माना इम्बात यानी उगाने के हैं। अल्लाह फरमाता है ये बताओ अफ़राअयतुम। नाज़रीन इकराम गौर फरमाएंगे कि अल्लाह ने इस मंजिल पर भी अफ़राअयतुम ये कह के ख़िताब किया। इसके बाद जब अल्लाह पानी के नाजिल किए जाने की बात करता है तब भी अफ़राअयतुम, और उसके बाद फिर एक और दलील देता है। आज 3 और दलीलें परवरदिगार आलम क़यामत के साबित किए जाने और यानी क़यामत में दोबारा उठाए जाने के सिलसिले में दलील पेश कर रहा है। और आज की ये तीनों दलीलें अफ़राअयतुम से शुरू होती है। फरमाता है कि अफ़राअयतुम मा तहरुसून, ये बताओ कि जो कुछ तुम बोते हो, तहरुसून जो कुछ तुम दाना ज़मीन में डालते हो, अअंतुम तज़रऊनहु, क्या तुम उसे उगाते हो। बोना एक अलग चीज़ है, उगाना एक अलग चीज़ है। दाने को डालने को कहते हैं हारस, के इंसान ने किसी भी चीज़ के बीज को ज़मीन में जब डाल दिया तो ये गोया इंसान कोई दाना डाल के बोने के माना में इसको करार देते हैं। लेकिन उसी को ज़राअत के माना में यानी कि उसे उगाना, आगे के मरहले को बढ़ाना। तो उस बीज को जो हमने पैदा किया है तुम इस खाक में दफन करते हो और हमने उसे पैदा किया है। ज़मीन में बीज डालने को
हर्ष और उगाने को ज़रात कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया तो ज़मीन में बीज डालना अगरचे तुम लोगों का काम है, इंसानों का काम है, मगर उसे नशो नुमा देना, उसके अंदर नुमू पैदा करना, उसके अंदर उगने की कैफियत पैदा करना, यह अल्लाह का काम है। जिस तरीक़े से खुदा ने इसके पहले इंसान को मुतवज्जे किया कि वो एक मरहले में रहम मादर में उस नुत्फ़े को करार देता है, मगर उसके बाद के मरहले को परवरदिगार आलम अंजाम देता है। इसी तरीके से बीज ज़मीन में तुम डालते हो, लेकिन उसे उगाते हम हैं, यानी तुम्हारे अख्तियार में उसके बाद नहीं है। आप देखिए कि किसान क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा जो काम करता है बीज डालने के बाद उगने के लिए मुकद्दमात फराहम करता है, वो तमाम शराइत को फराहम करता है कि जिसकी बिना पर बीज के अंदर नुमू पैदा हो। पानी का डालना, इजाफी घास और दीगर चीज़ों को वहाँ से निकाल के फेंकना, इसी तरीके से उसे दूसरे नुकसानात से महफूज रखना, ये क्या करता है? ये किसान का काम है, ये इंसान का काम है कि उसे इस लायक बनाए कि वो उगे। लेकिन ये सब कुछ करे और दाने के अंदर वो शिगाफ्त हो करके उसके अंदर उगने की और नशो नुमा की सूरत पैदा ना हो, तो क्या किसी के अंदर ये ताकत है, कुदरत है कि उसे पैदा कर ले और उसके अंदर नुमू और उगाने की कैफियत पैदा कर ले? उसके अंदर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो उसे इस मरहले तक लेके आ सके। हाँ, इंसान उस मरहले को फराहम कर सकता है, इंसान मुकद्दमात को जमा कर सकता है, ताकि वो तमाम चीज़ें कि जो रुकावट बन सकती हैं उनको बरतरफ कर सकता है, वो चीज़ें जो वजूद में आने की मुआविन हो सकती हैं उनको वो लेके आ सकता है। लेकिन उसके अंदर नुमू पैदा करना, जो नबात की कैफियत हो, इम्बात की कैफियत हो, ये काम किसी के अख्तियार में नहीं है। अल्लाह इसी की तरफ तवज्जो दिलाता है। ये बताओ, जो कुछ तुम बोते हो, ये अल्लाह किस तरीके से इंसान के दिल और नफ्स के अंदर नुफूज करके और बात को उसके अक्ल और उसके नफ्स में पहुंचा करके क़यामत में दोबारा ज़िंदा किए जाने के एहसास को ज़िंदा कर रहा है। कि तुम इसी दुनिया में क्या नहीं देखते हो कि दाना ज़मीन में तुम डालते हो, उसे उगाने का काम हम करते हैं। तो कौन है इसका उगाने वाला? खाक के शिकम में दफन दाने को चाक करके उसे जिंदा करने वाले हम हैं या तुम हो? अगर हम हैं और हम ही नशोनुमा पैदा करते हैं, और यकीनन अल्लाह पैदा करता है, खुदा फरमाता है हमें, तो जब अल्लाह ही ये काम करता है तो फिर दोबारा ज़िंदगी मिलने और दोबारा ज़िंदगी दिए जाने के सिलसिले में एतराज़ क्यों करते हो? इस नुक्ते को क्यों नहीं समझते हो कि जब अल्लाह इस बात के ऊपर कुदरत रखता और वही ये काम करता, कोई दूसरा नहीं करता है, तो क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने के भी मरहले को तस्लीम कर लेना चाहिए। एक दलील ये दी अल्लाह ने, और उसी के बाद खुदा फरमाता है कि लौ नशाओ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून। 65वीं आयत में अल्लाह फरमाता है, अगर हम चाहें तो उसे रेज़ा रेज़ा कर दें, फिर तुम हैरत ज़दा हो करके बड़बड़ाते रह जाओ। फज़लतुम तफक्कहून इन्नल मुग़रमून बल नहनु महरूमून, कि हम पर तो क्या बड़बड़ाते रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया, हमारे लिए घाटा हो गया। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम हो गए।
अल्लाह फरमाता है कि अगर हम उस दाने में ये कुदरत न पैदा करें और चाहें तो उस दाने को रेज़ा रेज़ा कर दें, पूरे मरहले को तय न कर पाए अगर हम चाहें तो, ये ज़राअत, ये खेती, ये दाना ज़मीन में डालना, ये नतीजा खेज़ न हो अगर हम चाहें तो, ये सब हमारी गिरफ्त में है, हमारे अख्तियार में है। चाहे तो ये ज़राअत तुम्हारी मईशत को सहारा दे और चाहे तो उसे भूसा बना दें, उसे नाबूद कर दें, रेज़ा रेज़ा कर दें, फिर अपने घाटे और महरूमी पर तुम गिरिया करने लगो और फरियाद करने लगो। या अल्लाह की मेहरबानी को उस खेती को तबाही से लेकिन बचाता है और फसल देने के काबिल बना देता है, ये परवरदिगार आलम। और कभी कभी शायद इसीलिए नाज़रीन इकराम, खुदावंद आलम की किसी भी फ़ेल, किसी भी मसलहत पर इसीलिए हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए और उसकी मसलहत न समझ में आए और उसका काम हमारी अक्ल में न भी आए तो कभी भी परवरदिगार आलम के फ़ेल और उसके अम्र में शुबहा नहीं करना चाहिए। अल्लाह सब कुछ करने वाला है, इन फसलों को नतीजा खेज की मंजिल तक पहुंचाने वाला अल्लाह है। और यही अल्लाह फरमाता अगर हम चाहें तो ये न पहुंचे अपने नतीजे पर और बेहतरीन फसल न दे और ये मईशत को तुम्हारे सहारा न दे अगर हम चाहें तो। और ये चीज़ अल्लाह कभी कभी उसकी मसलहतों के एतबार से ज़ाहिर भी होता है। जैसा कि आप देखें कभी कभी बारिश के मौसम में बारिश होती है लेकिन कभी बेमौसम भी बारिश हो जाती है। अब हम उसे बेमौसम बारिश कहते हैं, क्यों? इसलिए कि मसलन खेत में या जो है वो ऐसी फसल लगी हुई है कि जिसको अब पानी की ज़रूरत नहीं है, गेहूं है, चावल है, जिसकी फसल अब पकने को तैयार हो चुकी है या पक के आमादा हो चुकी है और उसे काटने की मंजिल में किसान आ गया है और उसको अब खेत से घर लेके आने की तैयारी कर रहा है, वहीं बारिश हो जाती है, वहीं आसमान से अल्लाह ताला पानी नाजिल करता है जिसकी बिना पर फसल तैयार शुदा फसल तबाह बर्बाद हो जाती है। ये क्या है? ये परवरदिगार आलम अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना चाहता है और ये मुतवज्जे करना चाहता है कि अगर हम चाहें तो तुम्हारी मईशत को सहारा दें और अगर हम चाहें तो तुम्हारी मईशत को सहारा न दें। यानी तुम ये न समझो कि अब अगर फसल तैयार हो गई है तो भी अब हमारे अख्तियार में है, अल्लाह के अख्तियार में नहीं है, या अब हम इसे आखिरी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। परवरदिगार आलम के पूरे अख्तियार में है। अल्लाह ये छोटी सी तवज्जो दे करके मुतवज्जे करना चाहता है कि अल्लाह हर फेल के ऊपर कुदरत रखता है और पूरा पूरा अख्तियार रखता है। लिहाजा आप देखें कि अल्लाह यही फरमाता है कि तुम कहने लगो कि हम तो घाटा उठाने वालों में से, या तावान हम पर पड़ गया, बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम रह गए। तो अल्लाह ताला ये अर्ज़ करना चाहता है, यानी ये बता देना चाहता है कि देखो दाने डालने का काम तुम्हारा है और उसे उगाने का काम हमारा है, और हम अगर उसे चाहें तो आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ और अगर चाहें तो न पहुँचाएँ। उसके बाद 67 के बाद 68 और 69 नंबर की आयत है। अल्लाह फरमाता है अफ़राइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून। देखें दूसरा इस्तिदलाल आ गया जो अफ़राइतुम के ज़रिए से है। इसके पहले भी फरमाया अल्लाह ने अफ़राइतुम, क्या तुमने नहीं देखा, या ये कि तुम बताओ कि मा तहरुसून, कि जो कुछ तुम बोते हो उसके हम उगाने वाले नहीं हैं। और उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि अफ़राइतुमुल मा,
अल्लज़ी तशरबून, ये तो बताओ कि जो पानी तुम पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुंज़िलून, इसे बादलों से तुम बरसाते हो या उसके बरसाने वाले हम हैं। अल्लाह देखें, आखिरत में, क़यामत में इंसान के दोबारा जिंदा किए जाने की दलील किस तरीके से एक एक करके सूरह वाक़िया में इंसान के सामने पेश कर रहा है कि किसी तरह की कोई गुंजाइश आखिरत में जिंदा किए जाने के इनकार की न रह जाए। अब अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा या तुम नहीं देखते हो कि जो पानी तुम पीते हो ये कौन बरसाता है, आसमान से इसे कौन जो है वो नाजिल करता है, हम नाजिल करते हैं या तुम नाजिल करते हो। वाकई ये एहसास करने वाली दलील है। जितने भी पानी, शीरी पानी है, चाहे वो ज़मीन के नीचे हो या चश्मों से निकलने वाले पानी हो या नालों के पानी हो या दरियाओं में हो या जो पहाड़ से चश्मों की शक्ल में झरने की सूरत में निकल रहा है, सब का सर चश्मा बारिश है। ये बारिश है कि जिसकी बिना पर ये पानी फराहम होता है। अगर एक ख़ास दर्जे हरारत पर अल्लाह ताला समंदरों का पानी भाप में न बदले, अगर वो मखसूस दर्जे हरारत में इस पानी को जो समंदर में पाया जाता है, अगर इसको भाप में तब्दील न करता, अल्लाह की खल करदा हवाएं, जो अल्लाह ने हवा चलाई, अगर ये हवाएं उसे न उठाती बादलों की शक्ल में, ख़ास बुरूदत से टकराने पर इस भाप को बादल में, फिर उस बादल को पानी के कतरों में तब्दील न करता, फिर वसी ज़मीन को पानी के इन तमाम ज़खायर को फराहम न करता, तो तुम इन कामों में से कौन सा काम अंजाम दे सकते थे। अल्लाह फरमाता है कि पानी के नाजिल करने वाले हम हैं या तुम हो। अगर पानी नाजिल न हो तो तुम कहां से पानी लेकर के आओगे। तो खुदावंद आलम अपनी कुदरत की निशानियों को इसी दुनिया में कि जो सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा नहीं कर सकता है, उसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा और बता देना चाहता है कि देखो, ये जो तुम पानी पीते हो इसके नाजिल करने वाले हम हैं। ये तो अल्लाह ने सिर्फ एक कुल्ली तौर से और बतौर कायदा या कह लीजिए इजमाली तौर से खुदा ने कहा से बादलों से तुम बरसाते हो या हम उसके नाजिल करने वाले हैं। मगर ज़रा देखें तो इन तमाम मरहलों में कितने मरहले होते हैं कि जो बादलों को तय करना पड़ता है, फिर बादलों से पहले हवाओं को तय करना पड़ता है, हवाओं से पहले इस हरारत को तय करना पड़ता है, हरारत से पहले इरादे परवरदिगार होता है कि ये समंदर का, दरिया का खारा पानी, तल्ख पानी, नमकीन पानी, इसको अल्लाह कितना जो वो बदल के शीरी बना देता है, और बारिश की शक्ल में जब ये शहरों में आता है तो लोग इसी को ज़ख़ीरा करके पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये पानी न हो तो तुम कहाँ से पीने का इंतज़ाम करोगे। अल्लाह ताला इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी अपनी कुदरत की तरफ निशानदेही कर रहा है। और हम देखते हैं वाकई कि जब शहरों में पानी की किल्लत होती है और जब पानी कम दिया जाने लगता है और जब पानी शार्ट हो जाता है, तब एहसास होता है कि वाकई कितनी बड़ी नेमत है पानी, कि अगर पानी न हो तो इंसान की हयात ख़त्म हो जाए।
इसीलिए कुरान करीम ने पानी को हयात से ताबीर किया है। अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीनों को पानी से जिंदा करने की बात करता है। कितनी चीज़ों को हयात पानी से मिलती है। तो गोया खुदा ने जो इसके पहले खिलकत की बात की, या अल्लाह ने जो दानों को ज़मीन में डालने की बात की, और इसी तरीके से पानी के नाजिल करने की गुफ्तगू अब कर रहा है, इन सब में एक मुनासिबत पाई जाती है कि जिस तरीके से नुत्फ़ा रहम मादर में जाके इंसानी शक्ल अख्तियार करता और उसे इंसान की शक्ल में अल्लाह बनाता है, जिस तरीके से दाना ज़मीन में जा कर के हम उसे नशो नुमा पैदा करते हैं और उसके अंदर नुमू जो पैदा होता है, ये भी एक हयात है, ये भी एक ज़िंदगी है। और जिस तरीके से पानी पी करके इंसान अपनी हयात को बाकी रखता है या इसके ज़रिए से हयात अता होती है, इसीलिए मिसाल दी। इन तमाम मिसालों में हयात को दखल है, इन तमाम मिसालों में ज़िंदगी पाई जाती है। अल्लाह ये फरमाता है कि जब हम इन तमाम मरहलों में ज़िंदगी अता करने वाले हैं, इन तमाम मरहलों में जब हयात हम अता करने वाले हैं, तो आखिरत की हयात के इनकार क्यों कर रहे हो? क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदगी दिए जाने के सिलसिले में शुबहा क्यों कर रहे हो? दिल में तरदीद क्यों पाई जाती है? वही अल्लाह तो उस दिन ये काम करने वाला है, वही अल्लाह तो कुदरत का मुजाहिरा करेगा जो आज दुनिया में दानों को शगाफ्ता करके, पानी को नाजिल करके, इंसान के नुत्फ़े को इंसानी शक्ल अता करके मुजाहिरा कर रहा है। तो खुदावंद आलम का ये इरादा जिस तरीके से इस दुनिया में, उसी तरीके से उस निज़ाम में भी जारी होगा। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि लौ नशाओ 70 नंबर की आयत में, लौ नशाओ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, कि अगर हम चाहें तो उसे खारा बना दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते हो? फलौला तशकुरून, यानी हम पानी को नाजिल करते हैं, नाजिल करने के बाद और बारिश भेजने के बाद भी अगर हम चाहें तो उसको खारा ही रखें। जिस तरीके से समंदर से, दरिया से ये पानी उठता है भाप की शक्ल में, और हम इसे न बदलें, तब्दील न करें, उसी खारे शक्ल में ही उतारें और शहरों में उसे बरसाएं, तो तुम क्या करोगे? जैसा कि बाज़ जगहों के ऊपर देखने में आता है कि ज़मीन से पानी खारा निकलता है, पानी तल्ख होता है, पीने के लायक नहीं होता है। बाज़ जगहों का पानी अल्लाह ने शीरे करार दिया है। अगर अल्लाह ने हर जगह ये काम किया होता कि हर जगह तल्ख होता, हर जगह का पानी खारा पानी होता, इसे इंसान पहले फ़िल्टर करता, इसको साफ़ करता, बनाता, फिर उसको पीने के लायक करार देता। कितनी ज़हमतें थी। आज इसी दुनिया में यहीं पर देख लीजिए, जो जहाँ पानी की किल्लत होती है, जब समंदर से पानी और दरिया से पानी लेके उसे जब फ़िल्टर किया जाता है तो कितने मरहलों से उसे गुजारना पड़ता है, कितना खर्च आता है उसके लिए, फिर भी वो पानी बारिश की तरह का पानी नहीं हो पाता है। अल्लाह की ये कुदरत है कि जो उसे फ़िल्टर बना करके हमारे लिए भेजता है और नाजिल करता है। इसी तरीके से बारिश का मरहला भी, खुद बारिश को भी अगर अल्लाह रोक ले तो कौन है कि जो इस बारिश को नाजिल करे? अगरचे आज साइंस ने तरक्की की और तरक्की करने के बाद एक मसनूई बारिश की शक्ल दी गई है, और देखते हैं कि जहाँ बादल है वहाँ
जा कर के नमक का छिड़काव होता है और क्या होता है, फिर उसके बाद जो वो थोड़ी बारिश होती है। मगर आप देखें कितना खर्च आता है इसके ऊपर। फिर क्या वो बारिश बारिश की तरह से होती है कि जिसमें अल्लाह ताला ने जो सिस्टम निज़ाम रखा है बादलों के ज़रिए से बारिश होने को, वो भी अगर बादल देखे जाते हैं तो वहाँ ये काम होता। बादल ही न भेजे अल्लाह ताला, बादल ही न बनने दे, फिर बादल बन जाए तो हवा ही न चले कि जिसकी बिना पर वो उधर लेके जा सके। हर अमल में खुदावंद आलम की कुदरत कार फरमा है, और इंसान खुदावंद आलम की किसी भी फेल में, किसी भी काम में उसके कुदरत का इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए कि परवरदिगार आलम किसी भी अमल में किसी का मोहताज नहीं है और किसी का वो शरीक करार देने का कायल नहीं, यानी ज़रूरत नहीं है कि उसको किसी काम में दूसरे को शरीक करार दे। भाप के ज़रिए साफ न करे परवरदिगार आलम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया समंदर के पानी को, तो वो सारी आमेज़िशों को समंदर में छोड़कर फ़िज़ा में बुलंद हो जाए, तो फिर तुम इस खारे पानी को इतनी बड़ी मिक़दार में आब शीरी में कैसे बदल सकते हो? क्या ये है किसी का कुदरत में? नहीं है। फिर इंसान जब समझ रहा है, जान रहा है कि ये कुदरत में नहीं है, तो जब अल्लाह ये काम कर सकता है और तुम तस्लीम कर रहे हो, तो इस बात में तस्लीम करने में क्या जाता है कि अल्लाह ताला इस बात के ऊपर भी कुदरत रखता है कि क़यामत के दिन इंसान को दोबारा ज़िंदगी दे करके महशूर करे। ये आयत और सूरह वाक़िया में ये मराहिल जो हैं वो क़यामत में दोबारा ज़िंदगी दिए जाने के सिलसिले में अल्लाह दलीलें पेश कर रहा है। उसके बाद देखें ये तीसरा मरहला है। अल्लाह ने दाने के सिलसिले में फरमाया अफ़राइतुम मा तहरुसून, उसके बाद नाजिल पानी नाजिल करने के सिलसिले में फरमाया कि ये तो बताओ जो तुम पीते हो पानी उसे कौन नाजिल करता है। तीसरे मरहले में अफ़राइतुमुन नार अल्लती तुरून, तो ये तो बताओ कि जो आग तुम सुलगाते हो, जो आग तुम करार देते हो, अंतुम अंशाअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, उसके दरख्त को तुमने पैदा किया या उसके पैदा करने वाले हम हैं। खुदावंद आलम यहाँ भी अपनी उसी कुदरत को जाहिर कर रहा है और अपनी कुदरत की तरफ इंसान को मुतवज्जे कर रहा है कि जिससे एक अजीब शय की खिलकत की तरफ इशारा है। वो क्या है? वो है आग। ये आग किसने पैदा की? तुरून यानी आग जलाने को कहते हैं। अफ़राइतुमुन्नार यानी आग का इंकिशाफ, सबसे पहले मरहले में आग का इंकिशाफ और आग का ईजाद किस वक्त हुआ और किसने इसे सबसे पहले पैदा किया। अगरचे आग का इंकिशाफ के किस दरख्त के रगड़ से और टकराव से चिंगारी निकलेगी और आग बनेगी, इसका इंकिशाफ अगरचे इंसान ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया उसे तस्खीर करके, जिसने इंसान की सकाफत, इंसान की तहजीब को बिल्कुल बदल के रख दिया और तमद्दुन का दौर और तरक्की का दौर शुरू हो चुका। आग ने इंसान के लिए तबीयत के तस्खीर करने को मुमकिन बना दिया है। इसी से इंसान ने सनअत में कदम रखा और न जाने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को ईजाद करने की सलाहियतें पैदा हुईं इसी आग के ज़रिए से। क्यों अल्लाह ताला आग को
इस मंजिल पर मिसाल दे के दलील में इआदे हयात और ज़िंदगी के दिए जाने के सिलसिले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है। जिस तरीके से ग़िज़ा के बारे में, दाने के बारे में, जिस तरह से पानी के बारे में, उसी तरीके से आग के सिलसिले में अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है। क्यों? इसलिए कि ये तीन चीज़ें, कौन? ग़िज़ा, दूसरे पानी और तीसरे आग, ये तीन चीज़ें इंसानी हयात और इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार रखती हैं। कि अगर हयात इंसानी में, इंसानी माशरे में अगर ग़िज़ा न हो, दाने करने वाले हम हैं, पानी को आब हयात की शक्ल में तुम पीने वाले हो और पैदा करने वाले हम हैं, आग के जिसको तुमने इंकशाफ किया मगर ईजाद करने वाले हम हैं। इससे जब तुमको यह अंदाज़ा हो गया कि इन तमाम मरहलों में अंजाम देने वाले हम हैं, तो फिर अब तुमको क़यामत के दिन आखिरत में ज़िंदगी के दिए जाने और इआदे हयात और दोबारा हयात अता किए जाने के सिलसिले में शक नहीं करना चाहिए। परवरदिगार आलम ने वाक़ईन कितनी अहम गुफ्तगू इस मरहले में पेश की है और कितने अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि ग़िज़ा, पानी, आग, इन चीज़ों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन हयात अता किए जाने की दलील के तौर से इंसान के सामने पेश कर रहा है, ताकि ये इंसान महसूस करे। यानी कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ने दलील के तौर से नहीं पेश की है जिसको इंसान महसूस न कर सके। ये सब महसूसात, यानी इंसान खुद देख रहा है और उसके मरहले से गुज़र रहा है। चाहे वो दाने को डालने के मामला हो, चाहे पानी के पीने का सिलसिला हो, चाहे वो आग का, ये खुद इंसान के हयात में जारी सारी है। अब इसके बाद इंसान उस ज़िंदगी का इनकार कर दे तो फिर इससे बदनसीब कोई इंसान नहीं हो सकता, और इससे बड़ा जाहिल और इससे बड़ा नादान भी कोई नहीं हो सकता है। तो परवरदिगार आलम फरमाता है, अंशअतुम शजरतहा, कदीम ज़माने में अहले अरब वाले क्या करते थे? बस 1 मिनट की गुफ्तगू और ज़हमत, वक्त ख़त्म हो चुका है, कि वो कदीम ज़माने में अरब वाले क्या करते थे? हरी टहनियाँ लेते थे, आपस में उसे रगड़ते थे, और रगड़ते थे तो उससे आग पैदा होती थी। आज भी बाज़ कबीलों में देखा होगा, डिस्कवरी पे, चैनल पे देखा होगा कि जो आदिवासी या जो जंगल में रहने वाले हैं वो आज भी आग को ख़ास दरख्त के टहनियों से, रगड़ से ही निकालते हैं। उसको जब रगड़ते हैं तो उससे जो है वो एक तरह की हरारत पैदा होती है और उससे आग पैदा होती है, और ऊपर वाली टहनी को वो जिंदा या जन या जनात कहते थे और नीचे वाली टहनी को जिंदा। तो खैर ये एक इस्तिलाह थी उनके लिए। तो इससे जो है वो अल्लाह ने आग पैदा की। तो इसी बात की तरफ इशारा, तो आज की गुफ्तगू से ये हमें दर्स मिला कि अल्लाह ने इतनी मिसालें महसूसात की दे करके बता दिया कि क़यामत के दिन हम सबको ज़िंदा करने वाले हैं, और ज़िंदा किए जाने पर किसी तरह की हैरत और ताज्जुब की बात नहीं है। नाज़रीन इकराम, आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूं, और आप बिल्कुल आमादा हो चुके होंगे, और वो ये है कि खुदावंद आलम फरमाता है कि जो तुम बोते हो उसे तुम उगाते हो या उसके उगाने वाले हम हैं। ये अल्लाह फरमाता है। गौर से सुने अजीज़ों, खुदा फरमाता है जो तुम बोते हो, जो दाने डालते हो, उसके उगाने वाले हम हैं या तुम हो। अल्लाह इस जुमले से क्या साबित करना चाहता है?
अल्लाह इससे क्या बताना चाहता है, हम ये जवाब आपसे चाहते हैं। फिर से सवाल दोहरा दूं, अगर खुदा फरमाता है कि जो तुम ज़मीन में बीज डालते हो, बोते हो, इसके उगाने वाले हम हैं या तुम हो, अल्लाह इससे क्या कहना चाहता है, ये जवाब में हमको चाहिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वालिहि ताहिरीन।